भगवान शंकर जी कहते देवी भगवान निराकार है। निराकार, निराकार का मतलब शून्य, उनका कोई आकार नहीं। अच्छा बताओ पानी का कोई आकार होता है? कोई आकार नहीं। अच्छा पानी का आकार कब होता है? जब फ्रिज में रख दो तो तुम अगर कुल्फी स्टाइल में रख दोगे तो कुल्फी बन जाएगा, गिलास में रख दोगे तो वो गिलास ही बन जाएगा, थाली में रखोगे तो थाली बन जाएगा। पानी का कोई आकार नहीं, पर टेम्परेचर में जब वो जम जाता है तब आकार बन जाता है। उसी प्रकार भगवान का भी कोई आकार नहीं। वही राम है, वही कृष्ण, वही श्याम, वही हनुमान, वही शंकर जी। भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहते भगवान वैसे ही बनकर टेम्परेचर के आधार पर प्रकट हो जाते हैं। तो जो भगवान बैठे ऊपर सीढ़ी है अवतरणिका। सीढ़ी का एक नाम है अवतरणिका। आप पढ़िएगा कभी तो सीढ़ी का एक नाम है अवतरणिका। अवतरणिका का अर्थ क्या होता है? अवतरती, जो जिसको पकड़ करके व्यक्ति नीचे उतर सके। अवतरती तो सीढ़ी है भक्ति, जो भक्ति को पकड़ करके ऊपर जाता है और बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता तो वो तो निराकार ब्रह्म को पाता है, निराकार साधना में डूबता है। लेकिन जो बहुत हमारे तुम्हारे जैसे छोटे मोटे भक्त हैं, जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, ध्यान व्यान पूजा तपस्या नहीं कर सकता, पूजा सूजा सी लगे, सप्तर से भगवान मंदिर बैरी सो लगे, सो प्राण खात रामान। गांव में कहावत है, पूजा सूजा सी लगे, सप्तर से भगवान मंदिर बैरी सो लगे, सो प्राण खात रामान। बोले ऐसे भक्तों के लिए क्या उपाय है? बोले ऐसे भक्तों के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे भक्त तो धोखे धंधे से अगर कथा में बैठ जाएं और किसी भक्त संत का, भगवान के प्रेमी का चरण पकड़ लें तो भगवान जब उसके लिए अवतार लेंगे तो उस भक्त के साथ साथ उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। तो सीढ़ी का नाम है अवतरिका। तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है। प्यास जो बुझती है ज्ञान से नहीं बुझती। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं तो मैं कथा में आनंद तो आता होगा, लेकिन 3 घंटे बाद फिर वही दुनियादारी, वही फिर गृहस्थी, फिर कर्जा, फिर लुगाई, फिर लड़का, फिर पड़ोसी पड़ोसन, फिर अरे कथा की बातें तो ठीक है, अब तो बढ़िया वाली वीआईपी कार होनी चाहिए, BMW, तभी काम चलेगा। और एक बार कई बार हमें बड़ी हंसी आती, अपने दुख से जितना व्यक्ति दुखी नहीं है, पड़ोसी के मकान देखकर दुखी है। हम छत्तीसगढ़ में एक जगह जाया करते हैं, रायपुर में एक हमारे बहुत ही अमीर शिष्य हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया, बहुत बड़ा, आज से 4 साल पहले। तो हम जब भी जाते हैं तो वो चाय पिलाने हमें ले जाते हैं कि आप रुकिए। तो जब भी जाते थे वो हर बार हमें मकान दिखाती थी। उन्हें लगता था कि ऐसा मकान बना ही नहीं आज तक, और हम भी उनका सम्मान रखने के लिए हर बार देखते, ये स्विमिंग पूल है, ये डिस्को म्यूजिक वाला कमरा है, और ये पूजा रूम है, वहां तो रोने का भी एक रूम है, एक सोने का ब्लैंक रूम है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है। हमने कहा ये तो आगे को लगो, ये तो हमारे यहाँ सजा है। एक ऐसा, उसको क्या कहते, ब्लैक, कौन सा रूम कहते हैं? ब्लैक रूम, कुछ नहीं दिखता, भारी व्यवस्था, बहुत वीआईपी मकान। हम जितनी बार गए उतनी बार उन्होंने दिखाया, हमने हर बार देखा, लेकिन हमें जब हम पिछली साल गए तब नहीं उन्होंने दिखाया। हम पिछली साल फिर गए और हमको रेलवे स्टेशन तक लेने आए, गाड़ी से ले गए, अपने मकान में पहुंचाया। जाकर के हमने चाय पी, हम चौंक गए कि उन्होंने हमें मकान पहली बार नहीं दिखाया। हमने कहा क्या हुआ, इस बार मकान में दिखाओगे नहीं? बोले अब क्या दिखाएं, मुंह लटका के बोले। हमने कहा क्या हो गया? अरे बोले बगल में देखो, हमसे बड़ो बन गए। बताओ, आओ, उनकी जो धर्म पत्नी वो हमारी बड़ी भक्तन, धाम बागेश्वर धाम की बड़ी भक्तन है। तो हमने कहा क्या हुआ बेटा? बोले गुरुजी इन्हें समझाओ तो जी तो आधे हो गए, 20 किलो वजन घट गया। और अच्छा भगवान की बड़ी कृपा, वो तो बड़ी खुश थी। तो हमने कहा वजन घट गया, तुम हंस क्यों रही? बोले पहले जिम कर रहे थे, सो 5 किलो नहीं घटो, आप टेंशन में 20 घट गए। आओ बताओ। तो हमने कहा आखिर हुआ क्या है, मामला क्या है? बोले बगल में उनसे अपने से अच्छा मकान बन गया है, तो इन्हें यही टेंशन है कि पहले केवल हमारे ही घर था। अरे हमने कहा मान लिया यार। हमने लेकिन फिर वहां पे एक बात समझी,
कि व्यक्ति जितना अपने सुख, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। और ये सबका हाल है। एक बार नागपुर के चंगीलाल ने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट भय, बोले वरदान मांगो, वरदान, वरदान मांगो, वरदान। गुरु जी भगवान हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो भी कामना करें वो मिल जाए। भगवान बोले वाह। ऐसे होशियार नागईपुर में भगवान बोले तथास्तु, लेकिन सुनो एक शर्त है। क्या? बोले तुम जो कामना करोगे वो तो मिलेगा, पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो ये घर पे अपनी घरवाली से बोला ऐसी ऐसी बात है। घरवाली बोली देख तो लो वरदान असली निकलत के नकली, पर जो होगा देखा जाएगा। और चंगीलाल ने कहा ठीक है प्रभु हमें स्वीकार है, हम जो मांगे हमारे पड़ोसी को डबल मिल जाए, लेकिन हमें वरदान दो। भगवान बोले तथास्तु। अब आया, पत्नी ने कहा ट्राई करो। इसने कहा हे भगवान एक वीआईपी 2 मंजिल हमारा मकान बन जाए। इसका तो बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए, 4-4 मंजिल। अब ये बाहर निकला तो दिमाग खराब। तपस्या हमने करी, भगवान हमने प्रकट करे, मजा ये मार रहा। लेकिन कोई बात नहीं। तब तक किसी कारण बस इसकी पत्नी का देहांत हो गया, मर गई। इसे लगा कि अब एक और पत्नी तो होनी चाहिए। इसने कहा हे भगवान एक लुगाई आ जाए बढ़िया सी। इसे तो एक मिली, पड़ोसी हाँ 2 तो। अब ये तो एक पत्नी का हाथ पकड़ के छत पे घूम रहा था, पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में। अब इसका दिमाग खराब, ये छत पे खड़ा था, पड़ोसी बोले हैं इधर देखो, 2-2 लेफ्ट में भी राइट में 2-2। अब ये जितनी अपनी पत्नी से खुशी नहीं उससे ज्यादा दिमाग खराब। फिर भी ये नहीं माना। हे भगवान एक भैया हमें काली रंग की फॉर्च्यूनर मिल जाए। इसको तो एक गाड़ी आई, पड़ोसी यहां 2-2। अब इसका दिमाग खराब, ये तो एक से चले, पड़ोसी दिखा 2-2 पीप 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 पीप। ये इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया, इसका इतना दिमाग खराब, बोले अब तो बाहर में गया, अब हमें जीना ही नहीं। इसने कहा हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए। एक ही तो एक ही फूटी, पड़ोसी ब्लाइंड होगा। आओ 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 आओ, वो तो वरदान ही ऐसा था। अब इसे बड़ा मजा। ये गया उसके घर, एक चांटा मार के बोला फटा। किसने मारा, किसने मारा? बोले मजा आया, 2-2 लोग आई दिखा रहा था, अब ले ले मजा, ले ले ले। अब इससे बड़ा मजा आया उसको सताने में कि ये बढ़िया उपाय है। तो इसने कहा हे भगवान हमारे मकान के बाहर एक 20 हाथ का खड्डा खुद जाए। तो इसके तो एक ही खुदो। पड़ोसी के 2-2। ऐसे और मजा आया। आहा। अब इसने कहा हे भगवान हम इस खड्डे में गिर जाए, हमारी एक टांग टूट जाए। तो भगवान है क्या करें, बेचारे भगवान भी परेशान के कहां से वरदान दे दो, तापे ले जो तो बता दो। बेचारे पड़ोसी तापे ले रहो, तो ई को तो एक ही पांव टूटो होते, सो भाई साहब बिल्कुल अपंग ही हो गए, दिव्यांग बन गए। दोनों लोग आई व्हील चेयर पे धरे फिर रही। ये बैसाखी लेके और फिर से इसने एक चांटा मारा छटा। तो अब उसे देख तो रहा ना कौन है, हाउ आर यू। भगवान ने सोची कि अब अगर 2-4 दिन और वरदान रहो तो ये ताप लेने, तप जाने। तो भगवान ने तुरंत रात को प्रकट होकर के कहा वरदान कैंसल। ये बोला क्यों? बोले बा इसलिए वरदान दिया था कि तुम दूसरे की जिंदगी बर्बाद करो। बोले बा हमारी नहीं हो गई, एक आंख ही चली गई, एक पांव चलोगा, हमें नहीं दिखा रहे। भगवान बोले तुम्हारी तो एक ही गई होते तो डबल चली गई। ये बोला बा तुम्हें वहां डबल दिख रहा, हमारे घर एक ही लोग आई है, होते 2-2 नहीं है।
तो भगवान बोले मूरा का थे तुम 2 मांगते, बोले बस उसके 4 ना हो जाती। बोलो सीताराम। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी।